हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले के वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो, अब तक के प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर हम यूज कर रहे थे, राइट। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, P इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j, Q इज I plus j minus k, and r is a vector which is r is a vector, this is q is also vector which is 3i minus k. The vector v which is orthogonal to p vector and q vector have unit scalar product with r. ओके, तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट स्केलर प्रोडक्ट है आर के साथ। इसका मतलब इससे मुझे क्या समझता है, सबसे पहले पी और क्यू को इधर दिया है, देखो पी और क्यू को जो वेक्टर वी है वो क्या है, वो जो है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देख रही हूँ, सपोज दिस इज अ वेक्टर पी वेक्टर और ये वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया क्यू वेक्टर। तो P क्रॉस Q, इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएंगे तो फिंगर्स आपकी P पे है, वो P से Q पे जब मूव होगी तो तब आपका कहाँ पे पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड Q। तो यहाँ पे V वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब V वेक्टर अगर मुझे डिफाइन करना है तो V वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा P क्रॉस Q। क्या आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू आ जाएगा, बिकॉज वो उन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ओके गुड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पी वेक्टर मेरे पास है, क्यू वेक्टर मेरे पास है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी आई कैप, दिस इज गोइंग टू बी जे कैप, दिस इज गोइंग टू बी के कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 - 3 एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट क्या है, 2 और 3 भी है। उसके बाद के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्यू का है हमारे पास 1। देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्यू से देखो। ओके, क्यू की वैल्यू क्या दी है देखो, एक मिनट, ठीक है anyway, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो क्यू की वैल्यू हमारे पास दी है वो है आई प्लस जे माइनस के, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, सो आई कैप इन ब्रैकेट हमारे पास वैल्यू है -3 -1 3 एंड -0। फिर हमारे पास आता है जे कैप, तो जे कैप की वैल्यू है -2 -0, प्लस हमारे पास वैल्यू आता है के कैप की, वो कि हमारे पास है 2 माइनस, ओके 1 इंटू -3, मतलब ये हो गया +3। तो अगर मैं आई क्रॉस जे का, ओके अगर मैं आई क्रॉस जे का यहाँ पे प्रोडक्ट ले रही हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो। ओके, आई क्रॉस जे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास 3 आई कैप आ गया, देन माइनस माइनस बिकम प्लस 2 जे कैप हमारे पास आ गया, और के कैप की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 5 टाइम्स के कैप। दिस इज अ वेक्टर वी वेक्टर, लेकिन अब उन्होंने बोला है ये वी वेक्टर आर के साथ हमें क्या देता है, यूनिट प्रोडक्ट देता है। देखो स्केलर प्रोडक्ट विथ आर, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू स्केलर आती है, राइट। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट विथ आर मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं v डॉट आर वेक्टर करूंगी तो मेरा वैल्यू बनाएगा, है ना। v डॉट आर करूंगी तो मेरा वैल्यू यहाँ पे बनाएगा। अगर मैं यहाँ से v कैप निकालने की कोशिश करूंगी तो सबसे पहले देखो वेक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है, मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो v कैप मुझे यहाँ पे आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होता है 9। ओके, सो 9 + 4 + 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, ओके इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 2 1। ओके, यहाँ पे क्या है, 5 है नॉट 1, दिस इज 5। 9 + 4, ओके विच इज 14। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर स्क्वायर एक्चुअली ये होता है। सो एक मिनट, कुछ तो गड़बड़, वेट ए मिनट, मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 इंटू के कैप, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 + 25। तो इसका आंसर जो हमारा वी कैप का आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आएगा, देखो। ओके, मैं वी कैप क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ अभी आपको समझेगा, मुझे वी की वैल्यू चाहिए। सो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 हो गया, 25 + 4 एंड 29 + 9 दिस इज 38, ये आ गया वी कैप।
अब देखो ये जो v डॉट आर मैंने लिखा है गिवन कंडीशन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ v इंटू वी कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, राइट, कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। अब उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आता है, ठीक है। वी कैप आपके सामने है तो मैं लिखूंगी वी कैप भाई क्या है हमारे पास 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 38। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, आर के साथ लेना है, जो कि दिया हुआ है 3i - k, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, देखो v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 इन ब्रैकेट यहाँ पे 3i × 3i, मतलब ये हो गया सेम यूनिट वेक्टर का 9, ये आ गया हमारे पास -5 इक्वल्स टू 1। तो इससे मुझे v की वैल्यू क्या पता चली, 9 - 5 इज 4, सो दिस विल बी 38/4। देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, 3 वेक्टर दिए हैं, 3 में से 2 वेक्टर्स को v ये परपेंडिकुलर है और तीसरे वेक्टर के साथ वो स्केलर प्रोडक्ट हमें आंसर 1 दे रहा है, यूनिट स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके v की वैल्यू निकाल ली। फिर मुझे जबकि v कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पे v वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला और v डॉट आर को मैंने लिखा v इंटू वी कैप के, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है v इंटू वी कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ √38/4 कैलकुलेट कर लिया है। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला, देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, okay, the vector v which is orthogonal to p and q and having a unit scalar product with r can be estimated to। अब आपके पास v का यूनिट वेक्टर है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो v यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ना, यहाँ पे तो v आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आपको एस्टिमेट करनी थी उसकी वैल्यू। हमने वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आपका v ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, लेकिन v की अगर मैंने लेंथ कैलकुलेट की, ये तो यूनिट वेक्टर था, लेकिन अगर मैंने लेंथ उसकी कैलकुलेट की तो वैल्यू कुछ अलग आ रही, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे v कैलकुलेट कर लिया, ओके। यहाँ पे बहुत से, ओके वेट अ मिनट, हाँ शायद मेरी आवाज भी आ रही है। तो देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि मैम अगर हमने v यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आप v निकालोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन में हर जगह 4 आ रहा है, हर जगह 4 आ रहा है, तो यहाँ पे बोला है कि ऑर्थोगोनल है, ओके। उसकी लेंथ पता है कि एग्जैक्टली नहीं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। उस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मुझे पता चला मैग्नीट्यूड सिर्फ √38 नहीं अपॉन 4 भी आ रहा है। तब जाके आपका जो ये आंसर है जिसमें सारे प्लस और डिवाइड में 4 आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सही आंसर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं, देन वी विल मूव टू द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ a क्रॉस आई कैप मॉड स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे कैप मॉड स्क्वायर प्लस a क्रॉस के कैप मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब किसी वेक्टर a के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है, किसी वेक्टर a के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना है। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो कुछ ये है, ये जो ए वेक्टर है इसको मैं लिख लेती हूँ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, देखो a क्रॉस आई अगर मैं यहाँ पे लूंगी तो सबसे पहले i क्रॉस आई क्या आता है, 0 आता है। j क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के आएगा, तो इसको मैं लिखूंगी a2 के कैप। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, k क्रॉस आई आपके पास क्या आएगा, प्लस j आएगा, तो ये आ गया a3 जे कैप। उसके बाद अगर मैं a क्रॉस जे कैप कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, a क्रॉस जे कैप, देखो आई क्रॉस जे होता है के, तो ये आ गया a1 के कैप, देन जे क्रॉस जे 0 हो गया, के क्रॉस जे इज माइनस आई, सो a3 आई कैप भी आ गया। देन a क्रॉस अगर मैं के कैलकुलेट करूंगी तो ये आंसर आएगा आई क्रॉस के इज माइनस जे, सो माइनस a1 जे कैप, देन जे क्रॉस के विच इज प्लस a2 आई कैप एंड के क्रॉस के 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल है वो अप्लाई किए हैं। अब वो मॉड स्क्वायर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, मॉड स्क्वायर की बात करें। सिंपली अगर मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ a क्रॉस आई कैप कैलकुलेट करूंगी तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर,
अगर मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस जे कैप कैलकुलेट करूंगी तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस के कैप की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब इसका स्क्वायर भी कर लो। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगी तो ये आ गया ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ गया भाई ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास है A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ओके, नाइस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इनकी समेशन करनी। अगर इन तीनों की मैं समेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, देखो, 2A1 स्क्वायर, ओके, देन 2A2 स्क्वायर प्लस 2A3 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इस समेशन को सीधा लिख सकती हूँ 2 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम व्हाट, ये किसका स्क्वायर है भाई, दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट का यहाँ पे स्क्वायर हुआ विच इज इक्वल टू 2 टाइम मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वेक्टर रिजॉल्व करके इसको तीनों कंपोनेंट में लिख के एग्जाम्पल जो है वो अटेम्प्ट करें। चलिए, तो अब हम चलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, राइट, उसको डायरेक्शन ही देती है तो उसके लिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर आता है तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही ट्रिपल प्रोडक्ट में दो टाइप है, एक है स्केलर। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इन प्रोडक्ट को हम स्केलर क्यों बोलते हैं और वेक्टर क्यों बोलते हैं। तो मेन डेफिनेशन तो यही है कि उसका जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर में आ रहा है और स्केलर में आ रहा है, उसके बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट को नाम। ट्रिपल मतलब हम तीन वेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। ओके, आई होप सबको मेरी ये जो मैं कह रही हूँ कि उसको वेक्टर और स्केलर नाम दिया जाता है, ये समझ में आ रहा है। ओके, अब नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है एक बार डिफाइन करके इसके भी एग्जांपल्स और। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले तीन वेक्टर से ही बनेगा और इसका जो आंसर है वो स्केलर के फॉर्म में है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और सी वेक्टर है तो इनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये तो आप लिख तो रही हो तो ये तो कुछ हमें क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही लग रहा है जो ए क्रॉस बी था, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं। इसको मैं लिखूंगी ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर यहाँ पे आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, यहाँ पे आएगा सी एक्स सी वाई सी जेड। क्या किया मैंने, मैंने इससे पहले जो आप वेक्टर प्रोडक्ट लिख रहे थे दो वेक्टर के बीच में वहां पे यूनिट वेक्टर आ रहे थे आई कैप जे कैप के कैप, राइट। तो उसकी वजह से फाइनल आंसर वेक्टर में था, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं है तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा जिसको कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाइस। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे यहाँ पे वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ए एक्स इन ब्रैकेट बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, देन माइनस ए वाई इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, और फिर आएगा प्लस ए जेड इन ब्रैकेट। मैं क्या करी हूँ, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ उसी के पैरेलल अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करूंगी तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये हो गया वेक्टर ट्रिपल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं बैक कैप। क्या बोलते हैं, बैक कैप। ये क्या है भाई बैक कैप, मतलब अगर एबीसी इस तरीके से तो ये आएगा बी, बैक का बी पहले आ गया, देन ए डॉट सी, ओके, माइनस सी इंटू ए डॉट बैक कैप ए डॉट बी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कुछ नहीं है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, बी और बी जो ब्रैकेट है इसके बीच में या सी और इस ब्रैकेट के बीच में नहीं है, क्योंकि ए डॉट सी से एक नंबर आएगा वेक्टर नहीं आएगा और ए डॉट बी से एक नंबर आएगा वेक्टर नहीं आएगा, तो फाइनली आपका बी माइनस सी के टर्म्स में कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, कंपैरेटिव करके बहुत इजीली याद रहता है तो इसलिए मैं कंपैरिजन करके ही ज्यादातर पढ़ाती हूँ ताकि उससे आप चीजों को अगर इजीली याद रख सकते हो तो इसमें किसका नुकसान नहीं है, राइट। ओके, देखो सबसे पहले अगर मैं वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूंगी तो ये ना कुछ एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ओके।
मतलब देखो अगर ए बी सी है तो पहले बी आएगा डॉट सी क्रॉस ए आएगा विच इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो सबसे पहले जैसे इनकी साइक्लिक ऑर्डर है तो यहाँ पे अगर मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐड कर दिया, किसमें भाई, इसमें वो मैंने ऐड कर दिया बी क्रॉस सी क्रॉस ए में ऐड कर दिया। और इसी को मैंने फिर से कहाँ पे ऐड किया, देखो इसको मैंने ऐड किया है सी क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ ऐड किया, तो इन सब की एडिशन जीरो, इन सब की एडिशन जीरो आती है। आप एक काम करो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को बैक कैप से एक्सपांड करो, बी क्रॉस सी क्रॉस ए को फिर से एक्सपांड करो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी को एक्सपांड करो, सभी की एडिशन आपको जीरो आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सपोज पैरेलल पाइप, पता है सबको पैरेलल पाइप, कुछ एक 3D फिगर कुछ इस तरीके से दिखे। ओके, लेट मी ड्रॉ अ पैरेलल पाइप, कुछ इस तरीके से शायद आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से पैरेलल पाइप है। तो इस पैरेलल पाइप में सपोज अगर ये एक वेक्टर आ रहा है, सब कुछ ये एक वेक्टर है सपोज, और ये एक वेक्टर है मेरे पास, सपोज दिस इज एन ए वेक्टर और वी कैन से दिस इज अ बी वेक्टर एंड दिस इज अ सी वेक्टर। तो बी क्रॉस सी का परपेंडिकुलर कुछ ये आएगा ए वेक्टर, है ना, इनका कुछ परपेंडिकुलर। ओके वेट वेट, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम विजन होगा इससे। देखो कुछ ऐसे आपके पास एक पैरेलल पाइप है। ओके, आई होप सो मेरा ये डायग्राम सबको समझ में आए। आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेट्स सी। ओके, तो इस तरीके से कुछ एक पैरेलल पाइप मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस पैरेलल पाइप का ये जो है ये आपके पास एक बी वेक्टर है, ये जो है ये आपके पास एक सी वेक्टर, तो इसके एडजेसेंट साइड जो है वो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर मैं बी क्रॉस सी करूंगी तो बी क्रॉस सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से कुछ आएगा रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये क्या देता है हमें, आपको ये देता है हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। ओके, ये क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हैविंग एन एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप के ये हमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर सपोज मेरे पास तीन वेक्टर उनका स्केलर प्रोडक्ट मेरे पास जीरो आ गया तो इसका मतलब वो कोई 3D शेप यहाँ पे पैरेलल पाइप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, 3D शेप अगर मेरे पास पैरेलल पाइप मैंने निकालने की कोशिश की, तीन वेक्टर बोले और बोल रहा है कि अगर चेक करो भाई कि ये तीन वेक्टर पैरेलल पाइप रिप्रेजेंट करते या नहीं करते, तो आपको चेक करना है कि उनका स्केलर नॉन जीरो आ रहा है या जीरो है। अगर किसी तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द यहाँ वाली प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ वाली प्रॉपर्टी में देखो क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको क्या देता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले देखो तो फिजिकली कोई चीज नहीं रिप्रेजेंट करता, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फिजिकली कोई चीज हम रिप्रेजेंट तो नहीं करते, लेकिन एग्जांपल के साथ शायद आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ओके, सपोज अगर मेरे पास तीन वेक्टर है, जैसे कि मैंने अभी बोला तीन वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब वो कोई 3D शेप नहीं बना रहे, कोई 3D शेप वो नहीं बना रहे। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक ही प्लेन में, मतलब जैसे कि बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, जब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रही हूँ तो इसका मतलब बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट उन्हीं के प्लेन में आ रहा है, राइट, उन्हीं के प्लेन में आ रहा है। अगर वो उन्हीं के प्लेन में आएगा तो ऑब्वियसली वो ए को क्या रहेगा, डिफरेंट एंगल बनेगा ना। तो देखो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। चलो सपोज वी हैव थ्री वेक्टर, मान लेते हैं अगर मेरे पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर विच इज आई कैप, देन माइनस जी कैप माइनस टू के कैप, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर मेरे पास कुछ ऐसा है, थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप, और मेरे पास सी वेक्टर कुछ इस तरीके से माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप, थोड़ा सा चेंज है, विच इज एम के कैप, जिस एम इंटू के। अब मैं बोल रही हूँ आपको कि भाई ये तीनों जो वेक्टर है ये तीनों वेक्टर को प्लानर है, सेम प्लेन में बिलोंग करते हैं। ये क्या है, को प्लानर है। अगर ये को प्लानर होंगे तो आपको मुझे एम की वैल्यू बता,
आपको मुझे क्या करना है, एम की वैल्यू बताना है। एम की वैल्यू क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। कैसे करेंगे? कोप्लानर है मतलब इनसे कोई 3D शेप तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल पाइप तो नहीं बनने वाला, क्योंकि पैरेलल पाइप के लिए एक आउट ऑफ द प्लेन चाहिए, है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्मूले 1 - 1 - 2 देन 3 5 6 एंड -1 4m, तो ये डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली कितना जाएगा, 0 जाएगा। अब तो आप आसानी से m फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। 1 इन ब्रैकेट 5m - 24 प्लस 1 इन ब्रैकेट 3m + 6 -2 इन ब्रैकेट 12 + 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 5m - 24 प्लस 3m + 6, ओके। 12 + 5 is 17, 17 - 17 × 2 34, राइट, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 8m इज इक्वल्स टू, ओके, कितना आएगा देखो, 8m इज इक्वल्स टू -24 -34, ओके, एंड +6 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना है एक बार। इसका जो आंसर है आपके पास 5 + 3m हो गया, देन दिस इज गोइंग टू बी +6 - 58 इक्वल्स टू 0, राइट। सो 8m, हाँ 58 से ये गया 52 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी m इज इक्वल्स टू 52/8 विच इज 13/2। तो अगर मैंने m की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की, वो आ रही है 13/2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। तो इस तरीके से आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ज्यादातर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको वेक्टर्स कोप्लानर है नॉन कोप्लानर ये प्रूव करने में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो अब हमें हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो क्यों ना हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। हम इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके लिए एक अलग सा सेशन लेंगे, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अभी हम फिलहाल तो टॉपिक और उसके बेस पे एक एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। हाँ, और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि जनरल वेक्टर प्रोडक्ट है। देखो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर टू नॉन नल वेक्टर्स, मतलब जिनका लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, अगर मैं मेरे पास टू वेक्टर्स ले रही हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका दोनों का नॉन जीरो लेंथ है, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है, सच दैट इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से आ रहा है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, ये हमें क्या, थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आएगा, जस्ट इसका इस्तेमाल। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि a + b का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मॉड स्क्वायर करूंगी दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a² + b²। ये क्या आ जाएगा, आपको शायद मुझे लगता है सभी को ये मॉड स्क्वायर ओपन करना आता है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2ab cos थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी a² - b + b² - 2ab cos थीटा। मुझे एंगल फाइंड आउट करना फाइनल, राइट। ओके, जब भी आप ऐसे मॉड ओपन करते हो तो यहाँ पे cos थीटा आएगा ऑब्वियसली। सो ये तो नहीं गया, क्या बचता है, 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। तो cos थीटा अगर 0 हुआ तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई/। तो इसकी वजह से हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इजीली कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। हमने थ्री मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट किए और सिंपल प्रोडक्ट भी किए। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, इसके रिलेटेड मुझे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि हम कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट लेसन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई ग्रेडियंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन।
सबको स्केलर समझ में आ गया? द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि फंक्शन इसको आप आगे चल के फील्ड से डिटरमाइन करते हो, वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड। देन डेल क्रॉस ए क्या होता है, उसके बाद डेल स्क्वायर ए क्या होता है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करेंगे, या फिर इस चीजों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है, आप निकाल भी सकते हो, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ या फिजिकल प्रॉब्लम में आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो जब शायद मैथ में बहुत से लोगों ने ग्रेडियंट निकालना पता होगा, लेकिन इस ग्रेडियंट को प्लेन से कैसे रिलेट करें, इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके टेंजेंट प्लेन कैसे निकालें, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं। ओके, थोड़ा सा अगर क्लिक हो रहा है तो हम और पॉइंट्स ऐड करके इसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोटो यही है कि आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।